नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एक बार पुनः डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, इस सोशल मीडिया के अध्ययन व अध्यापन के मंच पर आप सभी तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन व आभार अभिव्यक्त करता हूँ। हमने अब तक सूरदास के विनय के पद तथा बाल लीला वर्णन का अध्ययन किया। आज इसी क्रम में हम मुरली महिमा अर्थात मुरली की महिमा जो श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय थी, उसका वर्णन हम आज के पदों में करेंगे। आइए चलते हैं इस अध्ययन यात्रा में। मुरली महिमा। मायरी मुरली अति गर्व काहू वदती नाही आजू। अति गर्व मतलब घमंड, काहू मतलब किसी से, वदती मतलब बोलती, नहीं मतलब नहीं, आजू मतलब आज। इसमें प्रस्तुत पद्य भक्ति काव्य के महत्वपूर्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित मुरली महिमा से अवतरित हैं। इसमें श्री कृष्ण के मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है, मायरी हे सखी, मुरली अति गर्व कि मुरली ने आज अत्यंत गर्व कर लिया है। काहू वदती नहीं आजू, आज किसी से भी वह बोल नहीं रही है। हरि को मुख कमल देखी पायो सुख राजू, कि हरि अर्थात श्री कृष्ण मुख कमल अर्थात कमल रूपी मुख अर्थात कमल के समान मुख को देखकर अत्यंत सुख प्राप्त कर लिया है। पायो सुख राजू अर्थात सुख का राज प्राप्त कर लिया है। देखत करत पीठ दीठ अदर छत्र छाई, अब तो वो हमें देखकर पीठ कर लेती हैं। दीठ मतलब देखते हुए, कि हमारी तरफ देखते हुए पीठ कर लेती हैं अर्थात हमें स्पष्ट सामने की नज़रों से देखना भी नहीं चाहती, अर्थात हमें पूर्ण रूप से उपहास वो मुरली कर रही हैं। क्योंकि अदर छत्र छाई, उसने श्री कृष्ण के अदर की छत्र छाया प्राप्त कर लिया था। अदर का मतलब है होठ, होठों की जो छत्र छाया उन्होंने प्राप्त की है, इसलिए आज हमारा सबका वो अपमान कर रही हैं अर्थात हमें देखते ही हमारी ओर पीठ कर लेती हैं। चमर चिकुर राजत तहाँ, चिकुर का अर्थ है बाल, चमर मतलब चंवर, कि इसके ऊपर श्री कृष्ण के बाल रूपी चमर सुशोभित हो रहे हैं अर्थात बालों की लटें चमर डुला रही हैं। सुंदर सभा माएँ, और सुंदर मुख रूपी सभा के अंदर ये विराजमान है, इसलिए इसको आज बहुत ही घमंड हो गया है। जमुना के जल ही नाई जलदी जाना देती, कि इसकी जो मधुर ध्वनि है उसको सुनकर के ऐसा लगता है कि यमुना नदी का ये जल नहीं ना होकर के समुद्र का जल है, अर्थात इसकी धुन को सुन करके यमुना नदी का जल इतना उमड़ घुमड़ जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना का जल ना होकर यहाँ कोई बड़ा समुद्र है, अर्थात ये समुद्र को जना देती हैं। सुरपुरते सुर विमान भूवि बुलाए लेती हैं, सुरपुर अर्थात देवलोक से देवताओं के विमानों को इस भूवि मतलब भूमि पर ये बुला लेती हैं, अर्थात इतना व्याकुल कर देती है उनको कि देवता अपने विमानों में बैठ करके इस भूमि पर आ जाते हैं इस मुरली की ध्वनि को सुनने के लिए। थावर चर जंगम जहाँ करती जीत अजीती, कि मुरली है अपनी धुन से स्थावर, चर मतलब चलने वाले, जंगम जो एक स्थान में बैठते हैं सभी को प्रभावित व मोहित कर देती हैं, तथा करती जीती अजीती अर्थात जीते हुए को भी पराजित कर देती हैं। वेद की विधि मेटी चलती हैं, यह वेद की विधि को भी मिटाती हुई चलती हैं अपनी ही रीति, और अपनी ही रीति से चलती रहती हैं। तथा वेदों में जो संगीत के स्वरों को कहा बताया गया है, ये उन सब के संगीत के स्वरों के नियमों को मिटाती हुई अपनी स्वयं के नियमावली को डालती हुई आगे चलती हैं। बंसी बस सकल सुर नर मुनि नाग, बंसी की धुन से समस्त सुर मतलब देवता
मर, मुनि और नाग क्या है कि उसके बंसी बस मतलब बंसी के वश में हो गए अर्थात उनके वशीभूत हो गए। श्रीपति हूँ श्री बिसारी अहि अनुराग। श्रीपति अर्थात लक्ष्मी के स्वामी विष्णु श्री बिसारी श्री लक्ष्मी को भी इसी अनुराग अर्थात मुरली के अनुराग में संभवतः बुला दिया है। प्रस्तुत पद्य की भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण विद्यमान है तथा मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। ये 4 बिंदु इसके विशेष में मुख्यतः आएंगे। आगे हम लेते हैं पद संख्या 2। पुनः प्रसंग वही है, सूरदास द्वारा रचित मुरली महिमा वर्णन से प्रस्तुत पद्य लिया गया है। मुरली तहु गोपाल ही भावती, भावती मतलब अच्छा लगना। सूरदास मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोपी अपनी सखी से कह रही है कि इस मुरली को गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। भावती मतलब अच्छा लगना। सुन रही सखी यद्यपि नंद नंद ही माना बांती नचावती, कि है सखी सुनो, यद्यपि ये जो मुरली है वो नंद नंदनी अर्थात नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार से नचा रही हैं, फिर भी श्री कृष्ण को ये मुरली ही अच्छी लगती हैं। राखती एक पाँव ठाडो करी, और श्री कृष्ण को मुरली बजाते समय एक पाँव पर खड़ा करके रखती हैं। अति अधिकार जनावती, और श्री कृष्ण पर अपना एकल व अत्यधिक अधिकार जनाती हैं या अभिव्यक्त करती हैं। कोमल अंग आपू आज्ञा गुरु, कोमल अंग श्री कृष्ण के कोमल शरीर या कोमल अंगों से आज्ञा का पालन करवाती हैं। कोमल अंग आपू आज्ञा गुरु के वो श्री कृष्ण के कोमल अंगों से आपू मतलब अपनी आज्ञा का पालन करवाती हैं। कटी टेढ़ी है वे जाती, और आज्ञा का पालन करते करते श्री कृष्ण की कटी मतलब कमर, टेढ़ी मतलब मुड़ना, टेढ़ी हो जाती हैं। अति आधीन सुजान कनोड़े, ये मानो श्री कृष्ण की कमर टेढ़ा करने की आज्ञा दे देती हैं। वह श्री कृष्ण की मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुरली के अधिक अधीन हो गए हैं। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नारी नवावती, गिरधर मतलब श्री कृष्ण, नाड़ी मतलब गर्दन, नवाती मतलब झुका देती हैं। यहाँ कनोड़े का तात्पर्य है लज्जा से, कि वह उनको अपने अत्यधिक अधीन कर लेती हैं और लज्जावश श्री कृष्ण के गर्दन को भी झुका लेती हैं। आपुन पोडी अधर सया पर, आपुन पोडी, पोडी मतलब रहना मतलब सोते रहना, कि स्वयं तो श्री कृष्ण की अधर रूपी सैया पर सोती रहती हैं। करसो पद पुलटावती, पुलटावती मतलब दबवाना, और श्री कृष्ण के हाथों से अपने पैरों को दबवाती हैं। सुर प्राण जानी एको छिन्न अधर सुशीष डुलावती, सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हुए इस वंशी के समक्ष अपना सिर झुका लेते हैं। अधर शीश डुलावती अर्थात अपना शीश है वो इस वंशी के समक्ष डुलवा लेते हैं और एक क्षण अपना प्राणों को छोड़ करके प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कृष्ण वंशी के वशीभूत हो जाते हैं। अब अगर विशेष की बात करें तो विशेष में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मुरली की महिमा का वर्णन है। आदर्श संयम रूपक अलंकार तथा समस्त पद में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। पद संख्या 3। मुरली श्याम ही मूड चढ़ाई, बार बार अदर धरिया को काहे गर्व कराई। प्रस्तुत पद्य में सूरदास मुरली की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, एक गोपी अपनी सखी से कह रही है श्री कृष्ण ने मुरली को अपने मुंह पर रखकर उसे अत्यधिक महत्व दे दिया। मुरली श्याम ही मूड चढ़ाई, कि मुरली को श्याम ने अपने मुंह पर रख करके चढ़ा करके अत्यधिक महत्व दे दिया है। बार बार अधर धरी या को काहे गर्व कराए, कि श्री कृष्ण ने मुरली को अपने मुंह पर रख करके इसको अत्यंत महत्व दे दिया है। ये बार बार इसे अपने अधरों पर रखकर क्यों उसे गर्व करने का अवसर दे रहे हैं। बार बार अधर धरी, बार बार अपने होठों पर धरकर या को काहे मतलब इसको क्यों गर्व करा रहे हैं। तब ते गनती नहीं यह काहुई जब ते उन मुँह लाए,
कि जब से उन्होंने मुरली को अपने अधरों में स्थान दिया है तब से किसी को गिनती नहीं, अर्थात कोई महत्व नहीं देती हैं। ना जानिए और कह करिए देखत नहीं भलाई, कि इसकी स्थिति को देखते हुए इस पता नहीं आगे ये क्या करेगी। ना जानिए और कह करिए, कि ये नहीं जाना जा रहा है कि आगे ये मुरली क्या करेगी, और इससे भलाई का लक्षण कोई नहीं दिख रहा है। अपने बस से किए नंद नंदन, कि इसने अपने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बेरीन अर्थात शत्रु हमें कहे आई, और हमें शत्रु सिद्ध कर दिया है, हमें शत्रु कहने पर मजबूर कर दिया है। सुर प्रभु एते पर माई मानत बहुत बढ़ाई। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण द्वारा हमारी इस तरह उपेक्षा करने पर भी, सुर एते पर माई के श्री कृष्ण के द्वारा हमारी इतनी उपेक्षा करने पर भी हम उन्हें बहुत मानती हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण को बहुत महत्व देती हैं। विशेष में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण विद्यमान है तथा मुरली की महिमा का वर्णन किया गया है। तो हमने आज ये जो 3 पद थे मुरली महिमा से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, इनका अध्ययन किया। मैं समझता हूँ आपने भी इनको सुन करके आत्मसात करने का प्रयास किया होगा, साथ ही साथ इनका बार बार अवलोकन करते रहें, और साथ ही अगर इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखना चाहे तो अत्यंत ही आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि हमारे प्रश्न पत्र में व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं जो कि इसी प्रकार से हमें प्रसंग व्याख्या और विशेष लिखते हुए हल करने पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।